हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्तराखंड पीएससी के रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे और आज 1 सितंबर को उत्तराखंड ने पीएससी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली है 6 डिपार्टमेंट्स में, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट दी नोटिफिकेशन, जहाँ पे मैं आपको ब्रीफ चीजें बता देता हूँ कि फॉर्म कब से भरे जाने हैं, कब तक भरे जाने हैं, क्या हमारा पेपर पैटर्न रहेगा, कितनी वैकेंसीज हैं। जस्ट आई विल बी डिस्कसिंग इन वेरी ब्रीफ। सो जो नोटिफिकेशन है दैट इज एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आज 1 सितंबर को इन्होंने पब्लिश किया है ऑफिशियली, और जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 21 सितंबर है अप टू 11:59 तक, और पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन ही करना है। उसकी लास्ट डेट भी सेम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक है। उसके बाद इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि फॉर्म फिल करते समय आपको ये बताना है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर किया गया। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन जो डेट है वो जिस दिन आपकी मार्कशीट इशू हुई है वो मार्कशीट की इशू होने की डेट आप डालेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन इंश्योर करना है जो डिफरेंट पोस्ट के लिए मांगा गया है, अदरवाइज वो द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 6 डिपार्टमेंट्स के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज हम ब्रेकअप अभी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल देयर आर 6 डिपार्टमेंट, जिसमें ग्रामीण निर्माण विभाग है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, सहायक अभियंता यांत्रिक, लघु सिंचाई विभाग में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हैं। और उत्तराखंड जल संस्थान, इसमें पेयजल और स्वच्छता विभाग है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसीज हैं। एक एनर्जी डिपार्टमेंट है जिसमें सहायक विद्युत निरीक्षक और सहायक अभियंता सिविल लोक निर्माण विभाग में वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। अनरिजर्व्ड की 84 वैकेंसीज हैं। उसके बाद आपकी अनुसूचित जनजाति में एससी की आपकी 32 वैकेंसीज हैं, एसटी की आपकी 17 वैकेंसीज हैं, जो आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी आपकी 14 है, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की 7 वैकेंसीज, और टोटल जो वैकेंसीज हैं इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये 154 है। ठीक है, उसके बाद ये वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत इन्होंने कुछ कैटेगरी में रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इसका ब्रेकअप दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट, आई विल शेयर द लिंक फॉर डाउनलोडिंग। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट ये लोग कर रहे हैं दे आर फॉर गैजेटेड एज वेल एज नॉन गैजेटेड पोस्ट, जिसमें जो पे स्केल रहेगा लेवल 10 का, जो अभी 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग लेवल 10 में बेसिक पे जो है वो 56,100 है। अभी इसमें ग्रेड पे का सिस्टम खत्म कर दिया गया था जो 7th पे कमीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम ग्रेड पे है लेवल 10 में दैट इज 56,100। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, एक यहाँ पे अनिवार्य यानी मिनिमम आपको फॉर्म भरने के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप जिस भी स्ट्रीम में आप फिल कर रहे हैं फॉर्म वो देख लीजिए आप, और जो डिजायरेबल है वो यहाँ पर है। इसमें डिजायरेबल में आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू के समय, तो यू विल हैविंग सम एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा एज टू इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। सिंचाई विभाग में सिविल के लिए इन्होंने दिया हुआ है वैकेंसी। आप देख रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज जो है बीटेक का वो नहीं दिया हुआ है, सिंपली आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, उसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी और आपका साक्षात्कार होगा, यानी रिटन एग्जाम होगा एज वेल एज इंटरव्यू होगा। और रिटन जो होगा वस्तुनिष्ठ होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, इसमें कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होने वाला। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, उत्तराखंड के फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं वो लोग भी। सो जो आयु सीमा है वो 21 ईयर्स, मिनिमम एज इज 21 और 42 हमारी मैक्सिमम एज लिमिट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो यूपी में अभी यूपी पीएससी ने वैकेंसीज निकाली थी, और कुछ मैक्सिमम एज लिमिट है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो मैक्सिमम एज है उसमें ये रिलैक्सेशन दिया गया है फ्रीडम फाइटर्स के लिए और डिफरेंट
रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑनलाइन फॉर्म तो आप फिल कर लेंगे, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ये एग्जामिनेशन फीस है, इसमें अनारक्षित के लिए 250 है, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 है। मींस अनारक्षित का मतलब है कि जो आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे वो आपके जनरल कैंडिडेट के लिए ट्रीट किए जाएंगे, और जो उत्तराखंड के ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सेंटर्स जो होंगे, एग्जाम केवल उत्तराखंड में होगा, उसके जो सेंटर्स रहेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसमें आपका प्रिपरेशन आपको जिसके अकॉर्डिंग करनी है, जो वो मैं आपको बता देता हूं। जिसमें जो ए सेक्शन है, जिसमें आपका 3 पेपर्स होने हैं बेसिकली। इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जीके, जनरल नॉलेज। बेसिकली 100 क्वेश्चंस रहेंगे हर पेपर में, और 2-2 घंटे का अलग अलग पेपर होगा, और हर पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी 300 मार्क्स का जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं क्लियरली लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रोग्राम होना है, यानी सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हमारा पेपर रहेगा। अभियंत्रण यानी हमारा जो टेक्निकल सेक्शन रहेगा, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स रहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये 4 डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसीज हैं। जिसमें पेपर 1, हर एक टेक्निकल सेक्शन में 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 जिसे कहेंगे और एक पेपर 2 कहेंगे। तो पेपर 1 जो है ये हमारा 180 क्वेश्चंस होंगे, और पेपर 2 में भी हमारे 180 क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा। तो हमारा इंडिविजुअल पेपर 360 मार्क्स का होगा। यानी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कितना हो गया, 720 मार्क्स हो गए, और 300 ऊपर के मार्क्स हो गए जो आपके जनरल एबिलिटी। तो वो आपका 1020 मार्क्स का रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, मार्क्स सभी ऐड किए जाएंगे मेरिट लिस्ट में, और इंडिविजुअल पेपर जो होगा वो 3-3 घंटे का होगा, यानी हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट रहेगा। ठीक है, इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हमारे 2 पेपर्स रहेंगे, 180 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का रहेगा विद 360 मार्क्स। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल्चरल इंजीनियरिंग में भी सेम पैटर्न आपको फॉलो किया है इन्होंने। इंटरव्यू का जो वेटेज है दैट इज 100 मार्क्स, तो 1020 मार्क्स आपके रिटन हो गए, रिटन ऑब्जेक्टिव, और आपके इंटरव्यू में के आपके 100 मार्क्स हो गए। तो टोटल आपका जो रिटन का एग्जाम होगा दैट विल बी ऑफ 1120 मार्क्स। ठीक है, 1120 मार्क्स का टोटल होगा, जिसके बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और यहां पर इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य हिंदी का पेपर ऐसा रहेगा कि जो कैंडिडेट है उसकी जनरल हिंदी की एबिलिटी चेक की जाएगी, और जो लेवल रहेगा वो हाई स्कूल जनरल हिंदी का रहेगा, जो कि लगभग हमारा जो यूपीपीएससी का सिलेबस है, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस है, वो सेम सिलेबस रहेगा। तो अलग से कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं जरूरत है हिंदी के लिए, जो स्टूडेंट्स यूपीपीएससी ए की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जनरल इंग्लिश आपको एडिशनली पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज यूपीपीएससी में इसका सिलेबस नहीं इंक्लूडेड है, इसमें नहीं आने वाली है यूपीपीएससी में। इसमें कवर्ड है 100 क्वेश्चन, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह जनरल नॉलेज भी आपको पढ़ना रहेगा, जिसमें इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, और प्रश्न पत्र में कंप्यूटर का प्रयोग या प्रारंभिक ज्ञान सामान्य जानकारी के प्रश्न भी रहेंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज के क्वेश्चंस भी रहेंगे। आजकल ये क्वेश्चंस आने लगे हैं बिकॉज कंप्यूटर की नॉलेज हैज बिकम अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन वर्किंग, सो कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज के भी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा इंटरव्यू का हो गया। अब ये चलते हैं आपके सिलेबस पे। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप सिलेबस है, 100 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स दे दिए हैं। ये एमएम का मतलब मैक्सिमम मार्क्स है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट 14 टॉपिक्स दिए हुए हैं, कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके इतने अलग अलग वेटेज दिया हुआ है सब्जेक्ट्स टॉपिक्स का। तो हर एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, और एक टॉपिक 1 मार्क का होगा। तो बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने टॉपिक्स का बाइफरकेशन कर दिया है, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एज पर जो आपका सिलेबस है। उसके बाद जो अगर आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, ठीक है, इसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट ए और बी है। तो पार्ट ए में आप देख रहे हैं कि आपके 3 सब्जेक्ट हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील डिजाइन और आरसी डिजाइन।
ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे यूपीपीएससी के सिलेबस से तो लगभग सिलेबस हमारा मैच कर रहा है। केवल सब्जेक्ट्स का में जो पार्ट्स हैं वो इधर से उधर किए गए हैं और एक दो सब्जेक्ट्स आपके हटाए गए हैं। सपोज जैसे पार्ट ए में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था, वहां पर यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं है। पार्ट बी जो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ कैनाल्स वाला है, सॉयल मैकेनिक्स है। तो यहाँ पर जो चेंज दिख रहा है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग बेसिकली हमारे पेपर 2 में थी, यहाँ पेपर 1 में है। तो केवल रीशफलिंग है सब्जेक्ट्स की। सिलेबस आप अगर ध्यान से देखोगे तो सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। सिलेबस एज कंपेयर टू यूपीपीएससी सिलेबस इस एग्जाम के लिए इन्होंने कम रखा है। कुछ टॉपिक्स मिसिंग है, जैसे सॉयल मैकेनिक्स में भी आपका मशीन फाउंडेशन भी इंक्लूडेड है, वहां पर भी इंक्लूडेड था, बट जो वास्टनेस है वो कम कर दी गई है। सिविल इंजीनियरिंग पार्ट ए में अगर देखें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, रेलवे और हाईवे इंजीनियरिंग है पार्ट ए में। पेपर 2 के वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और सीवेज। तो सिलेबस एज कंपेयर टू हमारा जो यूपीपीएससी के लिए है वो कम है। सो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस दिया हुआ है, उसके बाद हमारा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस दिया हुआ है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ, और यूकेपीएससी जो ऑलरेडी वेट कर रहे थे इस नोटिफिकेशन का। सो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और अपने डाउट्स जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए। सो आई विल बी मेकिंग वन एलोबोरेट वीडियो ऑन डाउट्स जो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में एनेक्चर्स में डिफरेंट सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं जो आपको सबमिट करने हैं, बिकॉज अगर आप कोई भी बेनिफिट क्लेम कर रहे हो रिजर्वेशन का तो यू हैव टू आपको प्रूफ सबमिट करना है इन दिस फॉर्मेट। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।